हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? लेट नाइट थॉट्स लेकर आई हूँ मैं आज, लेकिन आज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं, आपके पर्सन जो हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स आज हम चेक करेंगे, लेकिन कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू चेक करेंगे। अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कीजिए। लेट्स सी, देखते हैं कि लेट नाइट में आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। और जनरल रीडिंग हो रही है तो अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए कि जब लेट नाइट होती है, लेट नाइट में आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, जो भी व्यक्ति इस वक्त आपके माइंड में है, आपके बारे में लेट नाइट में क्या थॉट्स रखते हैं। ओवरऑल एनर्जीज पहले इनकी हम चेक करेंगे, फिर हम चलेंगे लेट नाइट थॉट्स की तरफ। ठीक है, तो पहले तो मुझे ओवरऑल एनर्जीज इनकी चेक करनी है कि ओवरऑल क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की, जो कि ये बताने के लिए बड़ा ढीठ बंदा है। बहुत ही देर से एक ड्रॉप गिराया है। लेट मी सी, थोड़े से ड्रॉप्स और गिरने दो ताकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो, थोड़ा रीडिंग का पता तो चले क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक ड्रॉप से समझ नहीं आएगा। ओवरऑल एनर्जीज इस पर्सन की प्लीज़ हमें बता दीजिए कि ओवरऑल ये जो भी पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के माइंड में ओवरऑल इनकी क्या एनर्जीज है इस वक्त। मुझे ओवरऑल एनर्जीज में ना दिख रहा है डिस्टेंस, जैसे ये पर्सन जो है ना, जैसे जो ड्रॉप्स है ना, एक दूसरे से दूर दूर गिर रहे हैं, और अगर गिर भी रहे हैं ना तो एक दूसरे से दूर हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ना ये करंटली ये जो पर्सन है थोड़ी दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं आपसे। ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं इस वक्त, अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपसे थोड़ा सा दूरियां बनाई हुई हैं, इसीलिए नहीं कि हाँ, मुझे लगता है कि इस पर्सन को थोड़ा सा दिक्कत होती है। शायद लास्ट टाइम पे ये आपने शायद इस पर्सन से कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच, जिस वजह से ये डिस्टेंस बना रहे हैं। इनको वो चीज़ शायद अच्छी नहीं लगी है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच जो इस पर्सन को फिलहाल, या तो ये अपने फिलहाल ना कुछ सोचना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये ना कोई ऐसी बात सोचना ही नहीं चाह रहे हैं आपके बारे में, इसीलिए ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपने इनसे लास्ट टाइम में कुछ पूछा हो, कोई बात की हो, घर वालों के बारे में, फैमिली के बारे में, या आपने इनसे कोई डिमांड रखी हो कि जी कब करोगे, कब मुझे जवाब दोगे, कब ये सारी चीज़ें होंगी। तो कुछ, या आपने बहुत जल्दबाजी की है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर डाल रहे हो। तो इसीलिए बेहतर यही है कि अभी इस वक्त के लिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाऊँ, अपने काम पर ध्यान दूँ। वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो भी ये काम करते हैं ये पर्सन, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए तो लग रहा है कि जैसे ये अपना काम, अपना कोई कारोबार वगैरह करते हैं, तो ये इस वक्त उधर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़े से ना स्टबन टाइप के पर्सनैलिटी हैं आपके पार्टनर। ठीक है, थोड़ा ज़िद्दी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई आपके लिए इमोशनली फील नहीं कर रहे हैं, या आपको याद नहीं कर रहे हैं, या आपसे बिल्कुल यहाँ पर मिसिंग एनर्जी भी मुझे दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी मुझे दिखी है, जिसका मतलब बार बार 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बार बार 3 की एनर्जी दिख रही है। इसका मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच या तो कोई थर्ड पार्टी हो, या तो फिर ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, सही करना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, आप दोनों के बीच उस चीज़ को सही करना चाह रहे हैं। बार बार 3 ऑफ पेंटिकल, 3 की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको खोने से भी डर लगता है इस पर्सन को, बाय द वे। शायद ये इसीलिए भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लूँगा तो ना आप खुद ब खुद जो है ना वो इनसे बात करने लग जाओगे, खुद ब खुद इनको कॉल मैसेज करने लग जाओगे, जैसे पहले आप इनके पीछे दौड़े दौड़े आते थे। तो इसीलिए भी कुछ लोगों को दिख रहा है मुझे कि इसीलिए भी शायद ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या तो फिर इनको किसी ने बोला है कि यार तू थोड़ा डिस्टेंस हो जाए, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर। ठीक है ना, तो फिर ये ना दोबारा से ये खुद ही तेरे पास दौड़ा दौड़ा चला आएगा, या दौड़ी दौड़ी चली आएगी। तो कुछ इस तरह की मुझे ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पर्सन थोड़े से मोटू छोटू से हो सकते हैं, या अभी इस वक्त इनका वजन थोड़ा सा मुझे से वेट लग रहा है, जैसे थोड़ा सा वेट बढ़ रहा है। या आपको भी फील हुआ होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे इनके कोई पिक्चर्स वगैरह देखते हो तो आपको लगेगा कि यार पहले से थोड़ा सा हेल्दी हो गए हैं, थोड़ा वेट कम, कम बोल रही हूँ, आई डोंट नो, हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है जैसे थोड़ा सा वेट बढ़ा है, थोड़े मोटू से हो गए हैं। या तो फिर मेरे ख्याल से टेंशन एंजाइटी में ज़्यादा खा रहे हैं, या कुछ लोग ना टेंशन में मोटे हो जाते हैं। कुछ लोग ना स्ट्रेस लेते हैं तो वो जो हार्मोन्स होता है ना, कॉर्टिसोल, वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी हो जाते हैं। तो ये पर्सन की भी कुछ लोग ना टेंशन में पतले होते हैं, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं ये मुझे थोड़े से मोटू मोटू दिख रहे हैं, इनको टेंशन बड़ी है यार आपकी, एक बात तो तय है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना
17 नंबर या फिर 8 नंबर यहाँ पर मुझे, या 7 नंबर मुझे यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, देख लीजिएगा। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ है या इनका डेट ऑफ बर्थ है या कोई मंथ है, 7 मंथ या 8 मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या इस पर्सन के लिए। मुझे यहाँ पर बादल दिख रहे हैं, हो सकता है इस वक्त आप बहुत ही कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत क्लाउडी एरिया है या बहुत क्लाउड्स हैं या बारिश हो रही है, या ये इंसान जो है वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं एट द नाइट टाइम। जो इनकी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, हो सकता है कि पर्सन रोए भी हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्लाउडी सी एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच। थोड़ा सा है जो जिस चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो इस चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, रात के टाइम पे ये पर्सन सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं आपकी तरफ, ठीक है। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिखी है जिसका कलर इन्होंने आपसे पूछा था शायद। अब आप खुद ही समझ जाओ, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, लेकिन जब आपने बात की थी तो शायद इन्होंने पूछा था। इधर ये ना इंसान उसके बारे में ध्यान करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रात की, एट द नाइट टाइम की एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं। बंदा थोड़ा सा ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बुरे हैं, लेकिन ये ना जैसे थोड़ा सा जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग शेख चिल्ली की तरह बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजाने, या यू नो एट द नाइट टाइम ये आपके साथ पूरी की पूरी फैमिली बना लेते हैं। शादी भी हो गई, मिल भी लिए, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ में ये ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वैसे तो इनको खैर पूरे दिन में इतना टाइम मिलता नहीं है, काम ही शायद ऐसा है। वैसे तो इनको पूरे टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन स्पेशली जैसे रात को 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, खाना वाना खाने के बाद ये ज़्यादातर किसी से घर में भी इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। एक बात है, ये जब ना कुछ भी बोलो, लेकिन ये जब आपसे बात करना बंद कर देते हैं, या फिर आप दोनों की बातचीत अगर बंद हो जाती है, या किसी भी कुछ भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये पर्सन ना एकदम या तो बहुत ज़्यादा काम वाले बन जाते हैं, काम 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 काम, जीना हराम, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये, आपको अपने माइंड से निकालने के लिए बहुत काम पर ध्यान देना, काम पे फोकस करना। और दूसरा, एट द नाइट टाइम पर ये घर पे इतना ज़्यादा किसी से, ना ही तो ये बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ, और ना ही ये घर में इतना किसी से बात करते हैं। डिस्टर्ब सी एनर्जी रहती है इनकी। जब जाके ये जो है ना वो आपसे इनकी बातचीत हो जाए, जब जाके फिर ये ज़रा सुकून फील करते हैं। मुझे यहाँ पे ना 2 ऐसे लोग कपल दिखें, दोनों इस तरह से, दोनों मिले हुए इस तरह, जैसे ये डॉल्स पड़ी हैं। आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, मतलब लड़ोगे मरोगे एक दूसरे के साथ, बड़े मसले मसाइल होंगे, लेकिन फिर भी एट द एंड जो है ना, घूम फिर के दोनों ने एक दूसरे की तरफ आना ही आना है। तो थोड़े ज़िद्दी आप भी हो, वैसे इनको भी ये लगता है, ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़िद्दी हो, ठीक है। अच्छा, खुद भी हैं, लेकिन आपके बारे में ज़्यादा फील करते हैं, यार नहीं तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम्हें कोई एक बात बोलो तुम उस पर अड़ जाती हो या अड़ जाते हो, तुम्हें कोई बात बोलो भेजने के लिए या कुछ बोलने के लिए तो तुम बात ही नहीं मानते हो, अपनी चला रहे होते हो। तो इस तरह की ये थोड़ा सा नाराज़गी में इस तरह से फील करते हैं। लेकिन फिर पता है कि क्या फील करते हैं, कहते हैं यार चल ठीक है ना, अभी टेढ़ा है तो क्या हुआ, मेरा तो है, मतलब टेढ़ी है तो क्या हुआ, मेरी तो है ना। तो फिर इस एनर्जी में आ जाते हैं। एक बात तो तय है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, बहुत क्यूट है। ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि कहीं पर कोई एब्यूज़ है, कहीं पर कोई बदतमीज़ी है। हाँ, थोड़ी बहुत नोक झोंक है जो इनको बहुत डिस्टर्ब कर देती है। मतलब ये बहुत मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत ही इमोशनल बंदा है और हर वक्त रोता देता रहता है, शिकायतें करता रहता है, ऐसा नहीं है। ना ही ये कोई टॉक्सिक बंदा है, बस ये ना बैलेंस में है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है ये, बट जहाँ आपकी बात आ जाती है ना, ये थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, अपनी इमोशनल साइड से भी कनेक्टेड हो जाते हैं ये पर्सन, ठीक है। अच्छा, एक बड़े मज़े की एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन के हवाले से। ये पर्सन ना, जैसे रात के टाइम पे, जैसे ये आपके बारे में जब सोच रहे होते हैं ना, तो जब ये बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि यार अब लिमिट क्रॉस हो रही है, कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में अब मैं सोचने बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ, तब पता है क्या करते हैं ये ना अपना माइंडसेट इधर उधर करने के लिए ना, ये
गेमिंग वगैरह खेलते हैं या गेमिंग करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, ताकि ये आपको अपने माइंड से निकाल सकें रात को भी। दिन में तो चलो ये अपना काम वाम पे जाके ध्यान देते हैं, ध्यान भटकाते हैं, लेकिन रात के टाइम पर भी इनका कुछ यही सीन होता है। गेम्स वगैरह खेलते हैं बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन जो गेम्स नहीं होती हैं। अब आपको बेहतर पता होगा, आपके पार्टनर हैं, आपको बेहतर पता होगा कि ये गेम्स वगैरह खेलते हैं या नहीं खेलते हैं या जो भी है, लेकिन यहाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है कुछ वो जॉयस्टिक्स सी दिखाई दे रही हैं, गेम्स दिखाई दे रही। हम लोग तो जब छोटे थे तो जॉयस्टिक्स से खेला करते थे, आजकल तो वो गेमें आ गई हैं। आजकल भी मेरे ख्याल में वो जॉयस्टिक्स वगैरह चलती, हो सकता है कि प्ले स्टेशन वगैरह हो तो वो खेलने में मगन हो जाते हैं। बट बड़ी मज़े की एक और बात यहाँ पर आई है ऐसा मुझे ना एक स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, कंप्यूटर की, जहाँ पर एक बंदा गेम खेल रहा है, वो जो एनिमे वाले नहीं होते चेहरे, और वो इमेजिन कर रहा है कि जो भी एनिमे आता है, कोई भी ऐसा कार्टून या कोई ऐसा एनिमे कोई कैरेक्टर आ जाता है गेम में कोई, तो ये आपको इमेजिन करते हैं, ये ना ये बिल्कुल इसके जैसी है, ठीक है, ये बिल्कुल इसके जैसा है, इसकी आँखें या इसके बाल या इसकी हरकतें देखो उसके जैसी हरकत कर रही है, आपके जैसी मतलब। और बड़ा फ़नी सा है ना, अजीब सा दिखने लग रहा है ये चीज़, लेकिन ये है, ऐसा फील करते हैं। और फिर जैसे नहीं होता, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या यार तुझे गेम खेल रहा है तुम और उसमें भी तू ना उसी को घसीट के लेके आया। बड़ी अजीब बातें नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन यार ये है, ये सारी बातें मुझे फ़ील हो रही हैं, आई डोंट नो बट हो रहा है ये फील। मतलब एक बात तो अगर मैं लब्बे लुबाब अगर मैं आपको निकाल के दूं, जैसे पूरी की पूरी कहानी का निचोड़ वो ये है सिंपल, कि आपको अपने माइंड से ये नहीं निकाल पाते, चाहे दिन हो चाहे रात, सोचते रहते हैं। चाहे आपको किसी के साथ कंपेयर करना हो, चाहे कुछ भी हो, बट ये पर्सन आपके बारे में बेहद सोचते हैं। और जिस दिन ये आपसे बात करते हैं ना, लिटरली ये पर्सन रात को प्लानिंग्स बना रहे होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जब आप दोनों बात कर रहे होते हो ना, तो ये उस रात को ये प्लानिंग्स बना रहे होते हैं। अच्छा कल मैं ऐसा करूँगा, ये ले लूँगा, उसके लिए बुके ले लूँगा, गजरे ले लूँगा, या कोई ऐसा गिफ्ट ले लूँगा, या हम लोग इधर पार्क में चले जाएंगे बातें करने के लिए, घूमने के लिए, या फिर जो है ना मैं उसको ये बात बोलूँगा, ये अपने फैमिली की बात में ये चीज़ मैं उसके साथ शेयर करूँगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। और अगर साथ में मिलते हो रोज़, अगर आना जाना है एक दूसरे से, सामने आमना सामना होता है, तो ये फील करते हैं। अच्छा मुझे कहीं पर भी ना कोई ब्लैक एनर्जी नहीं दिखी। ये पर्सन बहुत प्योर सोल है बाय द वे, ये प्योरली देख रहे हो, कहीं सारी की सारी कैंडल वाइट आ रही है, सारी की सारी वाइट आ रही है। वाह, ये पर्सन एक मतलब अब दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है दोनों का, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के लिए यही प्योर इंटेंशंस रखते हो। कोई ऐसे मुझे नहीं दिख रहा, बहुत जैसे होता है ना, बहुत प्योर सा एक कनेक्शन है, जिसमें कभी कभी थोड़ा बहुत नॉटी हो जाता है ये बंदा, लेकिन एक बात है कि आप इनका सुकून हो, आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं। और अभी इस वक्त रिसेंटली ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग शायद 2-3 दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या किसी बात को लेकर नाराज़गी चल रही है, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया है, तो ये ना उस बारे में उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है या नाराज़ है बस। और ये नाराज़गी टेम्प्ररी है, ज़्यादा कोई ऐसे नहीं दिख रहा कि कोई, बोल रही हूँ ना कि जब ये आपसे बात करते हैं ना तो बाकायदा रात को बैठकर प्लानिंग्स बनाते हैं। अरे यार कल मैं ये वाली मिठाई लेके जाऊँगा, ये उसके लिए ना, उसको मैं बताऊँ, या फिर मम्मी ने कुछ बनाया है तो ये मैं ले जाऊँगा, खिलाऊँगा, देखो मम्मी ने कितना अच्छा बनाया है, खा के देखो लंच मेरे साथ आओ, कितना मेरी मम्मी इतना अच्छा बनाती है, तुम भी ऐसे बनाना बाद में शादी के बाद, ठीक है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। और जब नहीं बात कर रहे होते तो यही चीज़ें दोहरा रहे होते हैं अपने माइंड में, यही चीज़ें, हाँ ऐसे हुआ था, हाँ ऐसे बोला था, 14 ऑन द काउंटर। दोनों एक दूसरे को बाय द वे मिरर कर रहे हो। तो आप जो हो इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट इनका हिस्सा हो, बस मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा, कि आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। फिर चाहे ये कोई न्यू पर्सन है, कुछ ही अरसा हुआ है दोनों को बात किए हुए, 2-4 दिन हुए हैं, 2-4 मंथ्स हुए हैं, 2-4 दिनों का तो रिश्ता खैर मुझे लग भी नहीं रहा, ये दिख रहा है जैसे कम से कम भी मुझे लग रहा है जैसे 1 से 1.5 साल का रिश्ता है, या 2-2-2.5 साल,
या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन का आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है, चांसेस हैं ये पर्सन आगे जाके एक अच्छा आप दोनों का एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन बन सकता है, क्योंकि ये पर्सन के ना इमोशंस बहुत प्योर हैं आपके लिए और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सोच भी है, क्योंकि वो रात को भी सिर्फ यही चीज़ें आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ये लेट नाइट थॉट से छोटी सी रीडिंग है, कैंडल वैक्स की है थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो आपने जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।